हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सनशाइन स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एवं पीआईबी के तहत चर्चा में रहे हाल के टॉपिक, जो एक सप्ताह के टॉपिक हैं जिन पर हम प्रश्नों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए कुछ ओवरव्यू जान लेते हैं हमें किस किस पर चर्चा करनी है। नंबर 1, पहला आरोग्य सेतु, जो कोरोना में हमें डिस्टेंस पता करके बताता है कि कहाँ पर कौन पॉजिटिव है। नंबर 2, रामसर साइट से संबंधित चर्चा करेंगे, कौन कौन सी 2 हाल ही में साइटें इसमें ऐड की गई हैं। अभी हाल ही में तीसरा चरण जो 2+2 वार्ता का जो भारत अमेरिका के बीच हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। टॉपिक 1 है सिंधु घाटी सभ्यता से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, इससे संबंधित चर्चा करेंगे। अभी भारत का पहला जो सी प्लेन है वो है कहाँ पर लॉन्च होगा, इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है किसान सर्वोदय योजना, ये कहाँ पर है, इससे संबंधित चर्चा करेंगे हम। एक अभी ही हाल ही में लाल ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड की खोज की गई है, वो कहाँ पर है, कहाँ मिलती है, ये इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे शिमलीपाल वन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। शिमलीपाल वन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। शिमलीपाल से संबंधित देखेंगे हम। ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही जवाब है सी, उड़ीसा। देखेंगे हम मध्य प्रदेश में हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व मिलता है, कान्हा टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व मिलता है, कर्नाटक में बांदीपुर, ध्यान से सुनेंगे, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व मिलता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उड़ीसा में शिमलीपाल वन टाइगर रिजर्व मिलता है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक चौथी लाल ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स की खोज की गई है, वह किस नाम से जानी जाती है। जो अभी एक नई सलाइवरी ग्लैंड की खोज की गई है वो किस नाम से जानी जाती है। देखेंगे हम ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स या नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज माने इसमें से कोई नहीं। देखेंगे हम, इसका सही ऑप्शन है ए, ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी हाल ही में इसकी खोज की गई है। यह जो ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स है, यह नाक के पिछले हिस्से में, नाक के पिछले हिस्से में पाई जाती है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड लाल ग्रंथि, ये गाल के पीछे, जो गाल होता है उसके पीछे वाले हिस्से में मिलती है। जो सबलिंगुअल, जो हमारी सी है, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, यह जिह्वा के नीचे, जो जिह्वा के नीचे 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे हमारी लार बाहर आती निकलती है, वो उसको बोलती हैं सबलिंगुअल लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या मतलब है, यह है हमारा खाने के समय जो भी खाना होता है उसको लिक्विड फॉर्म में करके हमें अंदर ले जाने में सहायता करती है। और ये जो भी बैक्टीरिया हैं उनको, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको मारने में यानी नष्ट करने में भी सहायता करती हैं। ये लार ग्रंथियों का कार्य है।
आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? हाल ही में किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड। ये देखेंगे हम किसान सर्वोदय योजना। किसान सर्वोदय का योजना का हाल ही में जो शुभारंभ किया गया है वह गुजरात में है। गुजरात राज्य में किसान सर्वोदय योजना का शुभारंभ किया गया है। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा रामगढ़ बांध, रामगढ़ डैम किस राज्य से संबंधित है? हम रामगढ़ डैम से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। देखेंगे किस राज्य में है? उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान। रामगढ़ डैम है हमारा है राजस्थान में। ऑप्शन डी सही है इसका। इसका निर्माण, जो रामगढ़ बांध है उसका निर्माण 1904 में किया गया। यह चंबल नदी पर है। इसकी लोकेशन विंध्या पर्वत एमपी यानी मध्य प्रदेश एमपी में रहे। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम ने घोषणा की है कि एक व्यक्ति पर 2 से अधिक संतान होने पर वह सरकारी नौकरी से बाहर होगा। यह स्कीम कब से लागू होगी? अभी अभी असम सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी व्यक्ति पर दो से अधिक संतान होने पर, चाहे लड़का हो या लड़की, दो संतान तक अलाउ है। 2 से अधिक होने पर वह सरकारी नौकरी से बाहर किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब से होगी? देखेंगे हम। इसकी शुरुआत होगी, इसके ऑप्शन है 1 जनवरी 2021, 1 नवंबर 2020, 25 दिसंबर 2021 या 25 दिसंबर 2020। तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2021। इसका ऑप्शन है ए सही है। 1 जनवरी 2021 से ये योजना लागू हो जाएगी। 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी से बाहर किया जाएगा, वह उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली सी प्लेन सर्विस किस राज्य में शुरू की गई है? सी प्लेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन हम देखेंगे, केरल, गुजरात, असम, महाराष्ट्र। हम ये देखेंगे किसने शुरू की है। इसका सही ऑप्शन है ख, गुजरात। गुजरात राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा हम देखेंगे। इसका शुभारंभ अभी हुआ नहीं है। इसका शुभारंभ 31 अक्टूबर 2020 को होगा। 31 अक्टूबर 2020 को होगा। हम देखेंगे सी प्लेन क्या है। सी प्लेन है नाव प्लस जहाज का मिक्स रूप है। यह सी यानी समुद्र पर तैर भी सकता है, वहाँ से उड़ भी सकता है। इसके लिए किसी रनवे की आवश्यकता नहीं होगी। यह नहीं देखना है कि कोई रनवे ही होगा तब होगा। यह हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, कई कारणों से हमें ये लाभ प्रदान करेगा। तो ये सी प्लेन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसका सही जवाब है ख, गुजरात। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हालिया खोज के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता से किस के साक्ष्य मिले हैं? अभी अभी सिंधु घाटी सभ्यता में खोज की गई है, उसमें किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़ा, बैल, डेयरी उत्पादन या इनमें से कोई नहीं। तो हम इसका सही जवाब देखेंगे।
इसका सही जवाब है अभी हाल ही की खोज में सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले थे। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के तहत भी उस समय ऐसे पशुओं को पाला जाता था जो जो हमें दूध वगैरह यानी डेयरी फार्मिंग से संबंधित उत्पाद प्राप्त कराते थे। ये खोज गुजरात में की गई है, गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर साक्ष्य मिले हैं ये। तो अब इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये कि सिंधु घाटी सभ्यता की हाल ही में किस उत्पाद का खोज हुई है। तो ये इसका सही जवाब है डेयरी उत्पादन। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। यह इसका तीसरा चरण है। ये 2 चरण पहले हो चुके हैं, ये तीसरा चरण हम चर्चा करेंगे 2 चरण कब हुए थे और इनका आयोजन कहाँ कहाँ पे किया गया। तो ये हम पहले तीसरे चरण की बात करेंगे। तीसरे चरण का आयोजन कहाँ पे हुआ है। इसके ऑप्शन है वाशिंगटन, दिल्ली, कनाडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हम तीसरे चरण का अगर हम आयोजन की बात करेंगे तो तीसरे चरण का आयोजन हमारा 2020 में दिल्ली में होगा। इसका ऑप्शन तीसरे चरण का ऑप्शन है ख सही है। इसका देखेंगे हम। तो आइए देखेंगे हम पहला दूसरा चरण कब हुआ और इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो हम फर्स्ट चरण की बात करेंगे। इसका फर्स्ट चरण का आयोजन 2018 में हुआ और इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। दूसरा चरण जो हुआ 2019 में, ये 2+2 वार्ता वार्षिक यानी एनुअल आधार पर होती है। इसका दूसरा 2019 का जो आयोजन हुआ था वह वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी में हुआ था। और तीसरे चरण का तो आपको पता ही है, ख सही है, दिल्ली 2020 में। आइए चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के कुछ स्थान रामसर साइट में रखे गए हैं, वो देखेंगे हम कौन कौन से हैं। रामसर साइट के बारे में भी देखेंगे हम। कवरताल आर्द्रभूमि अशान संरक्षण रिजर्व, इससे संबंधित देखेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क और ख दोनों। कवरताल आर्द्रभूमि अशान संरक्षण रिजर्व, इन दोनों को हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है। इससे पहले 2020 में ही 10 साइट को ऐड किया था। इससे पहले 27 थी। इससे पहले 27 थी। 2020 में 10 को और जोड़ के टोटल संख्या 37 हो गई थी। प्लस अभी 2 को और जोड़ा गया है। इससे भारत की कुल रामसर साइट की संख्या 39 यानी 39 हो जाती है। तो ये ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि रामसर साइट के तहत भारत की कुल कितनी संख्या है स्थान ऐड हैं। तो ये देखेंगे हम। जो कवरताल है, कवरताल आर्द्रभूमि है, यो बिहार के अंदर बिहार है। और जो असान संरक्षण रिजर्व है वह उत्तराखंड का है। उत्तराखंड और बिहार, इन दोनों से मिला के ऐड किया गया है। इससे संबंधित एक रिकॉर्ड भी होता है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में अभी भारत के केवल 2 साइट्स ही रखी गई हैं। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है
जो राजस्थान में है। दूसरा है लोकटक झील जो मणिपुर में है। ये मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत अगर कोई क्वेश्चन आ ही जाता है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सी साइट रखी जाती हैं, उसमें ऑप्शन आ जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, लोकटक झील, या इनमें से न दे करके और कोई दे दे, कवरताल दे दे, आसान संरक्षण रिजर्व दे दे, कोई भी दे दे, तो ध्यान रखेंगे कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के तहत केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान एवं लोकटक झील मणिपुर को शामिल किया गया है। हाल ही में यही दो शामिल हैं। तो हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आरोग्य सेतु। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे आरोग्य सेतु को किसने बनाया। ये तो पिछले 6 महीने से चर्चा में चल रहा है, लेकिन अभी अभी हाल ही में चर्चा में आया है कि आरोग्य सेतु को किसने बनाया। तो हम देखेंगे इसका जो निर्माण है किसने किया है। इसके देखेंगे NIA प्लस BIA, ऑप्शन है NIA प्लस BIA, नीति आयोग, DRDO, इसरो। देखेंगे हम इसमें से किसने बनाया है, तो इसका सही जवाब है क, NIA। NIA की हम फुल फॉर्म देखेंगे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेशनल ऐड करेंगे, नेशनल इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, इसकी हिंदी हो जाएगी नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। हम BIA की फुल फॉर्म देखेंगे वॉलंटरीज फ्रॉम इंडस्ट्री एकेडमिक। ये BIA की है, वॉलंटरी फ्रॉम इंडस्ट्री एकेडमिक। इसका जवाब देखेंगे कहाँ सही है। तो फ्रेंड्स ये थे 24 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2020 के एक सप्ताह के जो न्यूज में रहे क्वेश्चन। आगे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो हैं आपको सबसे पहले फास्ट फैक्ट के थ्रू अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फास्ट मिलेंगे एवं फैक्ट मिलेंगे जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग।